प्रतिनिधि या फिर सरपंच का मतलब ही होता है जनता का प्रतिनिधि। लेकिन जब ये जनप्रतिनिधि आपके हक में डाका डालने लगे तब विस्तार न्यूज को खबर दिखानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर में 6.5 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन पर कबाड़ियों का कब्जा हो गया है। कबाड़ी भी कोई और नहीं बल्कि सरपंच का बेटा ही है। सरकारी संपत्ति का कैसे ये जनप्रतिनिधि बंदर बांट कर रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मां सरपंच, बेटे का अवैध काम, सामुदायिक भवन पर किया कब्जा और खोल दी कबाड़े की दुकान। छत्तीसगढ़ में कई स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में हैं। वहां पे बच्चे खतरे के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं। जी हां, गौर से देखिए, ये सामुदायिक भवन ही है। ये सरकार की संपत्ति है। ये भवन जनता के लिए बनाया गया है, लेकिन सरपंच के बेटे ने इसका कबाड़ा कर दिया। रायपुर से लगे अभनपुर की माना बस्ती में सरपंच के बेटे ने जनता के लिए बने सामुदायिक भवन पर कब्जा कर लिया। भीम सोनी ने कब्जा कर यहाँ कबाड़े की दुकान खोल दी। कर्मचारी लगे हैं और पूरे भवन में कबाड़ा भर दिया है। बिल्डिंग के साथ साथ लाइट, पंखे और पानी सबका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। सामुदायिक भवन को जिस काम के लिए दिया गया था वहां पर वो काम नहीं हो रहा है और यहाँ पर पूरे कबाड़ के अंबार आपको दिखाई देंगे। कबाड़ियों का कब्जा सामुदायिक भवन पे साफ तौर पे आपको दिखेगा। तस्वीरें देखिए आप कि यहाँ पर तमाम कबाड़ के सामग्री आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं और कुल मिलाकर इसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। नए पंखे भी लगाए गए थे ताकि सामुदायिक भवन पे लोगों को राहत मिल सके, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कब्जा हो गया है और कब्जा होने के बाद में अवैध तरीके से यहाँ पर कबाड़ी की दुकान संचालित की जा रही है। तो सरकारी भवन है वो जाने का सर, अपने क्या मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। कितने सालों से काम कर रहे हो? अभी कुछ ही दिन हुआ है। 2-1 साल हुआ होगा? नहीं हुआ है इतना दिन। अभी एक आध हफ्ते हुआ है मेरे काम। सामुदायिक भवन पर कब्जे का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन सरपंच उषा सोनी ने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कभी कब्जा नहीं हटने दिया और 6 साल पहले बना भवन अब जर्जर होने लगा है। दरअसल इस सामुदायिक भवन का निर्माण 2019 में हुआ था। भवन की लागत कुल 6,50,000 रुपए थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना से यह भवन बनाया गया था और समाज की मांग पर ही इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था। बातचीत में कर्मचारियों ने खुलासा नहीं किया था कि इस भवन पर कब्जा किसका है, लेकिन भवन के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने सरपंच और उसके बेटे की करतूत का खुलासा कर दिया। ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है और यहाँ पर ग्राम पंचायत माना बस्ती सिंटेक्स पानी टंकी भी यहाँ पर रखी हुई है और कुल मिलाकर समाज को सुविधा पहुँचाने के लिए भवन का बनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से कह रहे हैं, स्थानीय सरपंच का फ़ायदा जो यहाँ पर दुकान संचालक है उसको मिला और यहाँ पर अब अवैध ढंग से सामुदायिक भवन पर कबाड़ियों को जगह दे दी गई है और यहाँ पर कबाड़ की दुकान संचालित की जा रही है। सरकारी भवन है ही, सरपंच का लड़के का दुकान है। जो दुकान खोले उसकी माँ सरपंच। विस्तार न्यूज की टीम सरपंच के घर तक पहुंची। सरपंच से सामुदायिक भवन पर कब्जे की बात की। इस दौरान सरपंच उषा सोनी ने इस पूरे मामले पर हमें गुमराह करने की कोशिश भी की। बेटे की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की और खुद के बेटे को गरीब का बेटा तक बता दिया। वो गरीब लड़का है तो 1-2 महीना भर के लिए दुकान ला दे दे बोलिस तो दे दे रहे हैं। तो बीच में ना अभी थोड़ा पंचायत में भी आवाज़ उठी से तो बंद कर दे भीम किस, तो हाँ मैं बंद कर दूँ बोले है, तो 1 महीना का अंतर बंद कर दी। वो गरीब लड़का तो आपका बेटा है? हाँ बेटा ही। वो ऐसे पड़े रही ना, वो खाली पड़े रही से, वो ये हाँ जो भी भवन ना खाली पड़े रही से, तो फिलहाल के लिए वो कोई जगह बनावट भी हवा तो 1-8 महीने के लिए बोली है, तो 1-8 महीने के लिए दे गए है, वो बंद कर दी। हैरानी होती है देखकर कि जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करते हैं
वहीं उनके हक पर डाका डाल देते हैं। और उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को ये नजर ही नहीं आता। क्या सरपंच और उसके बेटे के खिलाफ अब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या जनता के लिए बना भवन उन्हें वापस नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे ही जनप्रतिनिधि सरकारी भवनों पर कब्जा कर जनता और जिम्मेदारों को ठेंगा दिखाते रहेंगे? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल सिस्टम से है, सवाल जनप्रतिनिधियों से है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।